हेलो एवरीवन। गाइस, वैसे ये मुस्कुराने या हंसने का मौका तो नहीं है, क्योंकि मार्केट में कल 14 अगस्त डबल ट्रबल हो सकता है। एक तो अदानी ने फिर से नेगेटिव न्यूज़ हमारे को उस ग्रुप की आ गई है। आप लोग ने सुना होगा ना कि डेलॉयट जो उनके ऑडिटर हैं, अडानी पोर्ट्स, पूरे ग्रुप में एक प्रॉफिटेबल कंपनी है जो जेन्युइनली प्रॉफिट देता है और जिसका टोल नाके जैसा बिज़नेस है, पोर्ट्स का धंधा है। डेलॉयट ने अडानी पोर्ट्स के ऑडिट फर्म होने से रिज़ाइन कर दिया है। द ऑडिटर ऑफ अदानी पोर्ट्स डेलॉयट हैज़ रिज़ाइन। क्या ग्राउंड्स पर रिज़ाइन किया है भाई? मई 2023 दे हैड पॉइंटेड आउट सम प्रॉब्लम्स इन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। बहुत पुराना फॉरेंसिक अकाउंटिंग का उसूल है कि कोई भी कंपनी में जब आप उसके एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं, उसमें रेलेवेंट सेक्शन में सबसे पहले ऑडिटर के कमेंट्स पढ़िए। ऑडिटर के 4-5 पेज का वो जो एक समरी आता है वो पढ़िए, उसके साइन ऑफ देखिए, उसमें नोट्स होते हैं, शेड्यूल्स होते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं, वो पढ़िए। और एंड में एक बार अपने नज़र के सामने से घुमाइए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। मोस्ट ऑफ द गफला, मोस्ट ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग का टर्म यूज़ कर रहा हूँ मैं, मोस्ट ऑफ द मनी दैट इज़ साइफंड ऑफ, वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में अच्छे फॉरेंसिक ऑडिटर, फॉरेंसिक एनालिस्ट को, मैं कहूँगा फॉरेंसिक एनालिस्ट को दिख जाएगा। तो डेलॉयट ने तो ये बहुत बड़ा गेम कर दिया। अब इससे होता क्या है, जनवरी में भी यही था। इफ़ यू रिमेंबर, मार्केट एक मोमेंट में होता है, मोजो में होता है, और वो मोजो को ब्रेक करने के लिए या कंसोलिडेशन मोड में होता है, जहाँ वो साइडवेज जा रहा है। 19,550, 19,600, 19,300, 19,600, ये जो रेंज है, इस रेंज को एक तरफ टूटना था, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। और कल ट्रंकेटेड वीक है, मतलब नेक्स्ट वीक ट्रंकेटेड वीक है, यानी 15 अगस्त की छुट्टी है, मंडे बीच में एक दिन आ रहा है। ऐसा जब भी होता है, यूजुअली सेलिंग ज़्यादा होती है, लोग पोजीशंस कैरी नहीं करना चाहते। ट्रंकेटेड वीक में ऐसी ख़राब खबर आना, इट्स अ वेरी वेरी डेडली साइन। लेकिन ऑडिटर की गलती है या ग्रुप की गलती है, मेरा वो कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न ये है, हम लोग वैसे भी अदानी ग्रुप को कभी मतलब ट्रैक नहीं करता मैं, क्योंकि मेरे को लेवरेज और हाई डेट वाली कंपनीज़ वैसे भी समझ में नहीं आती। तो भले उसका स्टॉक प्राइस डबल हो जाए, मेरे किसी भी पोर्टफोलियो में अदानी का कोई स्टॉक नहीं है, ना मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। आप प्लीज़ अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर सकते हो। लेकिन मुझे ये लगता है, जब आपकी कंपनी को इतना इज़्ज़त, इजाज़ और वेटेज दिया गया है निफ्टी में, तो आपको उसका थोड़ा ध्यान रखते हुए, आई थिंक द ग्रुप हैड टू बी मोर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की जो चीज़ होती है, जिसको हम अक्सर डोनेशन में राइट ऑफ कर देते हैं, CSR। आई थिंक CSR का एक्चुअल मीनिंग बहुत कम फैमिलीज़ और ग्रुप समझ पाते हैं। अब अगर ऐसी खबर थी भी, तो ये खबर लीक कैसे हुई? वाई डिड डेलॉयट रिज़ाइन? अब इसके पीछे, यू नो, व्हेन देयर इज़ हाफ बेक्ड इन्फॉर्मेशन, तो लोग अपने हिसाब से मिर्च मसाला लगा के उसका एक मतलब निकाल देते हैं। बेसिकली मार्केट में तो सेलिंग ही आती है ना। हो सकता है कल गैप डाउन खुले, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कल ओपनिंग कैसे होती है, और जो लोग सीख रहे हैं ट्रेडिंग या ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। लेकिन हो सकता है गैप डाउन खुलने के बाद बाउंस बैक करे। बट सेंटिमेंट तो इस खबर ने थोड़ा बहुत बिगाड़ ही दिया है, डेंट तो लगा है बाज़ार को। सेंटिमेंट वाइज दिस इज़ अ बैड न्यूज़। मिलते हैं कल, देखते हैं क्या असर होता है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। कीप प्रॉफिटिंग।